जहां पहली खबर का रुख करेंगे। नए साल से पहले राजधानी में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत राजधानी के संवेदनशील इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस विशेष अभियान में 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 850 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार, कारतूस, चाकू, ड्रग्स और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले अपराध और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए चलाया गया है। तो ऑपरेशन आघात के तहत न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, यानी अब अपराधियों की दिल्ली में खैर नहीं है। और अगर आपने कोई भी ऐसी गतिविधियां करने की कोशिश करी तो दिल्ली पुलिस सचेत है। ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये मेगा एक्शन प्लान ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत राजधानी में कानून का डंडा चला है, जहां 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और ऑपरेशन आघात पर ज्वाइंट सीपी सदर्न रेंज एसके जैन से हमारे संवाददाता दिवांशु ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात चलाया और 600 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी सदर्न रेंज एसके जैन साहब हैं। सर, कैसा रहा ये ऑपरेशन और क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं? ऑपरेशन आघात का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना था, जिसमें बूटलेगर्स, ड्रग पैडलर्स और हैबिचुअल क्रिमिनल शामिल हैं, ताकि उनके मन में डर का भय रहे कि पुलिस उनके पीछे है, उनकी जानकारी पुलिस को है और वो अपराध से बचें। पूरे अभियान में 2800 से ज़्यादा लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया गया। 600 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। 850 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव धाराओं में कानूनी कार्रवाई की गई। 155 हैबिचुअल क्रिमिनल बेड करेक्टर बीसी, उनको हमने अलग अलग धाराओं में बंद किया है, कानूनी कार्रवाई की गई है। गैम्बलिंग एक्ट में भी मेजर स्ट्राइक डाउन किया। 70 लोगों को हमने गैम्बलिंग एक्ट में गिरफ्तार किया है। लावारिस व्हीकल के खिलाफ भी हमने पकड़ बनाई थी। करीब 250 से ज़्यादा लावारिस व्हीकल 66 डीपी एक्ट में हमने कब्जे में लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि तैयारी आखिर कैसे होती है? इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की टीम बनाना, इनपुट्स जुटाना और इस बात का भी ख्याल रखना कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो कि अपराधी भाग जाएं, ये किस तरह से सर मैनेज करती है पुलिस? इसके पीछे हमने बड़ा सुनियोजित तरीके से एक हमारी प्लानिंग रही। पिछले 24 घंटों में करीब 1000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी इस पूरे अभियान में शामिल हुए और उसका हमें बड़े अच्छे परिणाम आपके सामने आए। और हमें उम्मीद है कि इससे अपराधियों के मन में डर पैदा होगा और ऐसे अभियान हम लगभग मंथली बेसिस पर ये ऑपरेट करेंगे, ताकि अपराधी को ये मौका ना मिले अपराध करने का। तो ऑपरेशन आघात 3.0 के जरिए आपने देखा कि दिल्ली पुलिस इस समय एक्शन मोड में है और नए साल को अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। और ऐसे में ऑपरेशन आघात 3.0 का संदेश यही है कि कानून के दायरे में मनाया जाए नया साल। तो सलाखों के पीछे इस समय वो लोग हैं जो नया साल मनाना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी आपराधिक गतिविधियों के साथ जिसको दिल्ली पुलिस जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपराध पर कड़ा प्रहार किया है और कई गिरफ्तारियां यहां हुई हैं। 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और संदेश यही कि आप नया साल जरूर मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में। और इस समय हमारे साथ दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, दिल्ली पुलिस का यहाँ बड़ा एक्शन और आपका जो ज्वाइंट सीपी सदर्न रेंज के साथ जो संवाद हुआ वो भी हमने सुना। दिल्ली पुलिस हमेशा से इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है, लेकिन इस बार यह खास रहा है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या इस ऑपरेशन में खास रहा? कितनी पुलिस की टीमें रही और जब नया साल आ रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में और कैसे कड़ी कर दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि नए साल से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है एक बड़ा एक्शन लिया है, उनको सरप्राइज दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के 2 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन चला है, सदर्न रेंज में ये ऑपरेशन चला है और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन के तहत
600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2800 से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो हथियार हैं, ड्रग्स हैं, इसके अलावा जो चोरी के मोबाइल हैं उनको बरामद किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 2 दर्जन के आसपास जो पिस्टल्स हैं, जिसमें सिंगल शॉट, मल्टी शॉट, लॉन्ग बैरल, शॉर्ट बैरल, ये पिस्टल्स बरामद की हैं। करीब 8 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है। 2 दर्जन के आसपास जो चाकू हैं ये बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि इस तरह का जो ऑपरेशन है वो नए साल से ठीक पहले चलाना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि नए साल के मौके पर लोगों के जश्न के रंग में भंग डालते, और उससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाकर उनकी गिरफ्तारियां की हैं। आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10 दिन का होमवर्क दिल्ली पुलिस ने किया है, खासकर जो साउथ ईस्ट जिला और जो साउथ जिला है उनकी बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी टीमों का गठन किया गया। इसके अलावा जो इनपुट्स होते हैं वो जुटाए गए, और जो प्रीवियस क्रिमिनल्स हैं उनकी डिटेल खंगाली गई। देवांशु, किन किन इलाकों में छापेमारी की गई, ये तमाम होमवर्क करने के बाद बिल्कुल इसके साथ साथ दिल्ली में जो ऑपरेशन आघात चला देवांशु, उसमें दिल्ली के कौन से वो इलाके थे जिनको इंक्लूड किया गया, और सबसे ज्यादा संवेदनशील किन इलाकों को माना गया? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली ये जो पूरा ऑपरेशन था वो दिल्ली के सदर्न रेंज का था। दिल्ली पुलिस की जो सदर्न रेंज है उसमें 2 जिले आते हैं, जिसमें साउथ जिला और साउथ ईस्ट जिला आता है। इन दोनों ही जिलों में ये ऑपरेशन चला है, और यहाँ पर कई ऐसे जो इलाके हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील हैं, जैसे ओखला हुआ या फिर जामिया नगर हुआ, और इस बेल्ट पे जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो होता है, और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इन इलाकों पे फोकस किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो नया साल है उसमें लोग जो जश्न मनाएंगे, उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उन पर बड़ा एक्शन हुआ है, तो वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी पिछले सालों नए साल के मौके पर, उस पे काफी जो है तो नए साल में कोई खलल ना हो और रंग में भंग ना आए, ऐसे में दिल्ली पुलिस इस समय सचेत नजर आ रही है। दिव्यांशु, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।